हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करें। अप्लाई फॉर पासपोर्ट पार्ट 1 में हमने सीखा कि हम अपनी डिटेल्स अपलोड करके ARN नंबर कैसे जनरेट करेंगे। उस दिन हम अपॉइंटमेंट और पेमेंट नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपॉइंटमेंट और पेमेंट कैसे करना है। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे जाएंगे क्योंकि अब हमारे पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। तो जो आईडी हमने उस दिन क्रिएट करी थी वो आईडी से हम इसको लॉगिन करेंगे। इस तरह से हमें अपना आईडी, पासवर्ड और ये कैरेक्टर्स डालने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस आ रहे हैं सर्विसेज में, व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो स्क्रीन आएगी इसमें हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ऑप्शन खुला पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में जाकर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करने के बाद में हमारे पास ऑप्शंस हैं पेमेंट के, ऑनलाइन और चालान। मैं ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट। अब हमारे पास में कुछ डेट्स अवेलेबल हैं। वेट, इस लिस्ट में से हम सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें स्टेशन इनमें से सिलेक्ट करना है, जो भी पासपोर्ट ऑफिस हमें सूटेबल है उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने पानीपत सिलेक्ट किया और ये कैरेक्टर्स जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं वो हम इसमें डालेंगे। सही कैरेक्टर्स हमें इसमें डालने हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से अपॉइंटमेंट डेट पूछ रहा है। ये जो ग्रीन है ये ग्रीन डेट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट 11 के बाद हमारे पास में काफ़ी डेट्स हैं, तो मैं 11 के लिए सिलेक्ट कर रही हूँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। अब हम पेमेंट के लिए अलग वेबसाइट पे, एक अलग गेटवे वेबसाइट खुल जाएगी, उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे हम। पासपोर्ट के लिए पेमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड। नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट SBI कार्ड, अदर कार्ड और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो चार्जेस लगेंगे। UPI से कर सकते हैं। UPI मतलब कि आजकल जो आपके फ़ोन में ऐप्स हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है, इसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं कर रही हूँ डेबिट कार्ड से क्योंकि आई होप मोस्ट ऑफ के पास में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो डेबिट कार्ड पे मैं क्लिक करूँगी, कंफर्म कर रही हूँ। 2 बार कंफर्मेशन के बाद में ये पेमेंट गेटवे पे आया है। यहाँ पर मैं कार्ड डिटेल्स डालूंगी, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट ऑफ द कार्ड, ये कार्ड के ऊपर लिखी हुई होती है। CVV जो कार्ड के पिछली तरफ लिखा हुआ होता है उसे CVV कहते हैं। अपनी ये डिटेल्स हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, इन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। और कभी हमारे नंबर पे कोई OTP आ जाए, बाकी कोई फ़ोन करके पूछे कि क्या OTP है, तो हमें वो भी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। हम ये करने के बाद में हमारे फ़ोन पे जो OTP आएगा वो OTP हम इसमें डालेंगे, तब हमारी पेमेंट कंफर्म होगी। अभी तक मैं वेट कर रही हूँ OTP का। OTP आ गया है मेरे पास में, मैं ये OTP यहाँ एंटर कर रही हूँ। सबमिट करूँगी, पेमेंट डन।
Click here to return to project site or else you will be automatically redirected. अब वापस से हम इसी पेज पे आ गए हैं। दोबारा से यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जिस आईडी से अभी हमने लॉगिन करके और पेमेंट किया था उसी आईडी से हम दोबारा से लॉगिन करेंगे। जब हम दोबारा से एक बार लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर ARN सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशंस पे जाएंगे। इस ARN को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट में जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे ट्रैक पेमेंट स्टेटस। ट्रैक पेमेंट स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा पेमेंट स्टेटस सक्सेस। ये एक दो बार ट्राई करने के बाद में सक्सेस आ सकता है। पहले पेंडिंग आ रहा था, अब ये ट्रैक पेमेंट स्टेटस आया है सक्सेस। मैं दोबारा से व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशंस पे जाके ARN नंबर को क्लिक करके पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। दोबारा से जब मैं यहाँ जाऊँगी तो एक बार दोबारा से मैं अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैं अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म कर लेती हूँ और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकती हूँ। एक बार कर लिया था हमने सिलेक्ट, पेमेंट कर दिया, बाद में एक बार हमें दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा कि मैं यहीं पे ही जाना चाहती हूँ अपने इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए। वो फाइनल करके ही हमारा एप्लीकेशन फाइनल होगा। अब डेट मैं दोबारा से चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं 11 ही सिलेक्ट करके बुक अपॉइंटमेंट कर रही हूँ। अपॉइंटमेंट हैज़ बिन बुक्ड सक्सेसफुली। अपॉइंटमेंट नंबर मिल गया है, SMS आ गया है और वो SMS होगा, वो आपके अपॉइंटमेंट का प्रूफ होगा। अब मैं एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट कर लूँगी। अब ये फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन जो हम लेंगे इसको हमें सेव करके रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये एप्लीकेशन, ये अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल और कैंसिल भी हो सकती है। आप दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर होंगे, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लेवल पे। अब हम इसको एप्लीकेशन रिसीट को प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फी दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी दिखा रहा है, पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस दिखा रहा है जहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट की डेट और टाइमिंग दिखा रहा है। इसको हम कर लेते हैं प्रिंट, सेव एज PDF, सेव। ये सेव हो गया है। अब हमारा यहाँ तक काम करना था हमने, दैट्स इट। अब बस हमें इसके बाद में अपॉइंटमेंट के लिए जाना है डेजिग्नेटेड डेट को, और आपका पास और उस इंटरव्यू के कुछ ही दिन के बाद, मतलब मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर पासपोर्ट बन के आपके पास में बाय पोस्ट आ जाता है। थैंक यू। लॉग आउट कर दीजिएगा।